वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार ग्रहण का संबंध सागर मंथन से जो अमृत प्राप्त हुआ था उससे माना जाता है। अमृत की प्राप्ति के पश्चात देवताओं और असुर में से प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई थी। असुरों ने तो अमृत कलश को देवताओं से छीन भी लिया था, लेकिन उनके स्वयं के बीच ही अमृत पहले पीने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। अब देवताओं की यह समस्या थी कि यदि असुरों ने अमृत पान कर लिया तो वे अमर हो जाएंगे और देवताओं के साथ साथ ऋषि मुनियों और समस्त संसार के प्राणियों को परेशान करेंगे। देवताओं की इस समस्या का समाधान भगवान विष्णु ने किया। उन्होंने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके अपने सौंदर्य का जादू असुरों पर ऐसा चलाया कि सभी असुर उनके सौंदर्य पर ऐसे मोहित हो गए कि वे उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए। मोहिनी बने भगवान विष्णु ने कहा कि मैं देवताओं और असुरों में इस अमृत का वितरण समान रूप से कर देती हूँ। देवताओं और असुरों ने मोहिनी की बात स्वीकार कर ली। मोहिनी बने भगवान विष्णु ने देवतागण एक तरफ एक पंक्ति में बैठ गए और सभी असुर दूसरी तरफ पंक्तिबद्ध हो गए। मोहिनी के हाथों जल्द से जल्द अमृत पान की लालसा से स्वरभानु नाम के असुर ने एक देवता का रूप धारण कर लिया और देवताओं की पंक्ति में जाकर चुपके से बैठ गया। मोहिनी अर्थात भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम देवताओं को अमृत पान कराना शुरू कर दिया। बीच बीच में मोहिनी बने भगवान विष्णु दूसरे कलश से असुरों को अमृत पान कराने के नाम पर मदिरा जैसी कोई अन्य पेय पदार्थ का पान भी करा रहे थे। देवताओं की पंक्ति में बैठे सर्वभानु असुर को मोहिनी भगवान विष्णु ने जैसे ही अमृत पान कराने के लिए कलश उठाया और वे पिलाने ही वाले थे कि सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को उसे अमृत पान कराने से रोक दिया। लेकिन तब तक स्वरभानु के कंठ में अमृत की कुछ बूंदें चली गई थी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत की कुछ बूंदें कंठ में चले जाने के कारण स्वरभानु के
मृत्यु नहीं हो पाई, बल्कि स्वरभानु का शरीर दो हिस्सों में बट गया, अर्थात सिर अलग और धड़ अलग। स्वरभानु असुर का सिर वाला भाग राहु कहलाता है और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना जाता है। यह सूर्य और चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानते हुए उनसे बदला लेने के लिए चक्कर लगाता रहता है। इसी क्रम में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, लेकिन राहु और केतु के पूर्ण शरीर नहीं होने के कारण सूर्य और चंद्रमा ग्रहण से मुक्त हो जाते हैं। सकद पुराण के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्म भूमि है और भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके महाकाल वन में देवताओं को अमृतपान कराया था। पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। इन दोनों को छाया की संतान माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु गलत स्थान पर विराजमान हो तो उस व्यक्ति के जीवन में भूचाल आ जाता है और यही दोनों ही सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण का कारण भी बनते हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में इसे रहस्यवादी ग्रह के रूप में भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहण प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।